एक बार पुनः आप लोगों का वेलकम करता हूँ बीएनजी कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म से। और आज दिन 31 जनवरी और आज से हम लोग ये नया टॉपिक, एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जो साइंस के ऊपर है बच्चों। और यह जो कक्षा 10वीं का जो पहला पार्ट है वह है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। वहाँ से आज हम लोग आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाले हैं जो आगामी बोर्ड परीक्षाओं में जो है अधिकतर हर बार पूछे जाते हैं बच्चों। तो शुरू करते हैं आज के इस पहले सेशन का। साइंस आज से शुरू हो रहा है, तो साइंस के पहले सेशन का पहला क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। आज जो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन ला रखे हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना। आप लोगों को बड़े अच्छे से आता होगा बच्चों कि बैलेंस कैसे किया जाता है। बैलेंस करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण को हल करने के क्या क्या नियम होते हैं, हमें रासायनिक समीकरण को हल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए आज के इस पहले सेशन का, साइंस के पहले सेशन के पहले क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको बताते हैं रासायनिक समीकरण को कैसे जो है हल किया जाता है, क्या चीज़ है रासायनिक समीकरण, इनमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो बच्चों एक होता है अभिकारक और दूसरी साइड होता है बच्चों उत्पाद। अभी हम कुछ इस तरह से जानेंगे बच्चों। एक होता है अभिकारक, दूसरा होता है बच्चों उत्पाद। तो अभिकारक से जब उत्पाद बनते हैं बच्चों, आप लोगों को पहला पॉइंट ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब अभिकारक से उत्पाद जनरेट होता है तो किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे नए पदार्थ से क्या चीज हुआ, तो एक उदाहरण से आप लोगों को समझाता हूं। जैसे बच्चों Mg+O2 बराबर होता है MgO, Mg+O2 बराबर MgO। ये सिंपल से मैंने आप लोगों के सामने एक उदाहरण रखा है कि Mg+O2 बराबर MgO। अगर हम इसे बैलेंस करें तो इससे 2 इधर हो जाएगा, ये 2 इधर हो जाएगा। ये हम लोग अभी आप लोगों को समझाने वाले हैं कि ये बैलेंस कैसे होता है। फिलहाल सपोज दैट आप उदाहरण से इसको समझो। जैसे Mg+O2 बराबर MgO है, तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को लग रहा है एक यहाँ पर एलिमेंट हमारे पास Mg है, दूसरा हमारे पास O है, यहाँ पर भी MgO आया। आपने देखा होगा यहाँ पर प्लस करके H2 नहीं आया है बच्चों। यही आप लोगों को समझाना चाहता हूँ बच्चों कि जब अभिकारक से उत्पाद जनरेट होते हैं बच्चों तो किसी भी नए तत्व का निर्माण नहीं होता। यहाँ पर अगर तत्व Mg और O है तो इधर में क्या होंगे बच्चों क्या होंगे MgO ही होगा, अदरवाइज बच्चों कुछ भी नहीं होगा। तो हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आज के जो है इस सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक समीकरण को पहले जान लेते हैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। एक तो हमने ये चीज़ बताई है। दूसरी बात बच्चों ध्यान रखना, ये हमारा है राइट हैंड और इधर होता है हमारा लेफ्ट हैंड। तो हमेशा राइट हैंड शो होता है उत्पाद को, और जो लेफ्ट हैंड शो होगा बच्चों वो होगा अभिकारक को, यानी यहाँ पर राइट हैंड साइड, ये होता है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या आते हैं बच्चों उत्पाद, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आते हैं अभिकारक। दोबारा बोलो बच्चों क्या आते हैं, राइट हैंड साइड में क्या आते हैं उत्पाद और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आते हैं बच्चों अभिकारक। तो एक हमने 2 पॉइंट यहाँ से सीख लिए बच्चों, 2 पॉइंट हमें पता लग गया है। अब हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अब एक तो हमने सीख लिया है कि नए पदार्थ का निर्माण में होता है उत्पाद हमेशा राइट हैंड और अभिकारक लेफ्ट हैंड की ओर होते हैं। दूसरी बात बच्चों इनको प्लस चिन्ह से डिनोट किया जाता है। कौन सा चिन्ह लगेगा बच्चों इन पर, प्लस चिन्ह, माइनस साइन नहीं लगेगा इन पर, प्लस चिन्ह आप लोगों को लगाना होगा। जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है तो आप लोगों को प्लस साइन लगाना होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, ये 3 चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान दोगे बच्चों। 3 चीज़ों का आप लोग जब आप लोग समीकरण को बैलेंस कर रहे होते हैं तो आप लोगों को 3 चीज़ों का जरूर ध्यान रखना है कि एक तो अभिकारक से उत्पाद जब जनरेट होता है तो किसी भी नए तत्वों का निर्माण नहीं होता। दूसरी बात इसको प्लस साइन करके लिखा जाता है। तीसरी बात उत्पाद राइट हैंड साइड में और अभिकारक लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। तो चलिए बच्चों आज के इस पहले सेशन को हम लोग करते हैं शुरू। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। मैंने बच्चों आसानी के लिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर क्वेश्चन लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो हम लोग इसके जो है पहले क्वेश्चन को मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पर दोबारा। ये लिखा हुआ है H2+O2 = H2O। आज के इस सेशन का बहुत ही छोटा क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं बच्चों।
हम लोग छोटे क्वेश्चन से और लास्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो करते से शुरू। तो देखिए बच्चों, एक साइड आप लोगों को लिखना होगा अभिकारक। क्या लिखना है बच्चों? अभिकारक। और दूसरी साइड आपको लिखना है बच्चों उत्पाद। दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, अभिकारक से जब उत्पाद बनते हैं तो किसी भी नए तत्वों का, नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। आप लोगों को ये चीजें दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पर अभिकारक एक तो H है, तत्व एक है O। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर आपने H लिखा है तो इधर भी आप लोगों को H और O लिखना पड़ेगा। आप चाहो तो इसे बदल भी सकते हो, लेकिन जब आप O ऊपर H नीचे कर लो तो ये कंपेयर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है बच्चों। यहाँ पर जो हमारे अंक होते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। ये अभिकारक, ये उत्पाद, तो H हो गया, ये O हो गया। उसके बाद क्या करना है बच्चों आपको? यहाँ पर जो H आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ अभिकारक 2, ऑक्सीजन 2। यहाँ पर आप लोगों को जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं वो 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का कितना बच्चों? 2। तो इधर भी आप लोग लिख दो, इधर कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन में कितना है? 1। अब आप लोगों को चेक करना है बच्चों कि ये बैलेंस कहाँ पर है, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हो सकता है ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो। कई क्वेश्चन ऐसे आए हैं बोर्ड पेपर में कि जो है आप लोगों को इक्वेशन बैलेंस वाले दिखाई देते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर ये बैलेंस हाइड्रोजन तो स्वयं में बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन आपस में बैलेंस नहीं है। तो मैं मल्टीप्लाई क्या करूँगा बच्चों? यहाँ से 2। तो मैं किस में बढ़ा रहा हूँ? परमाणु किस में बढ़ा रहा हूँ बच्चों? उत्पाद में। तो उत्पाद में 2 बढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ बिल्कुल भी नहीं बनाना है, यहाँ आप लोगों को बिल्कुल भी 2 नहीं बढ़ाना है। आप लोगों को इसे आगे बढ़ाना है, यानी इधर बढ़ाना है आपको 2। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर 2 बढ़ा दिया तो बच्चों हाइड्रोजन के भी कितने बढ़ गए बच्चों? 2 बढ़ गए, यानी इधर भी मल्टीप्लाई 2 होगी। अब हाइड्रोजन 2 बढ़ गई तो अब मुझे इधर भी तो 2 करना पड़ेगा। तो इधर हाइड्रोजन है तो मैं इधर कर दूंगा बच्चों 2। तो अब देखो बच्चों 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये 2 2। अब ये आपस में क्या हो गए बच्चों? बैलेंस हो गए हैं। ये आपस में बैलेंस हो गए हैं। आप लोगों को बड़े अच्छे से दिख रहा होगा, ये आपस में बैलेंस हो गए हैं। तो अब हम इसे आगे चेक करते हैं बच्चों। देखो अब इधर से आप लोग चेक कर लो, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन के इधर 4, इधर ऑक्सीजन के 2, इधर 2 दूनी 4, ऑक्सीजन के 2। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो है आज का पहले सेशन का पहला क्वेश्चन जो बहुत ही इजी था वो कंप्लीट हो गया है। जानबूझ के आप लोगों को बच्चों शुरू में इजी क्वेश्चन बताया, आप धीरे धीरे करके क्वेश्चनों की जो नेचर होगा वो बदलता जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे इसको दूसरा क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले बच्चों आप लोग इसकी स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर हम लोग आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। जो हमारे आज का जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों वो बैलेंस करने वाला ही है। सेकंड है बच्चों Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। आज का जो है बच्चों मेन टॉपिक क्या है हमारा? समीकरण को बैलेंस करने वाला है। आज मैं आप लोगों के सामने कुल 8 क्वेश्चन लाया हूँ, 8 इक्वेशन लाया हूँ आप लोगों के सामने। और आज हम इन 8 को बैलेंस करना सीखेंगे। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आपने उन लोगों ने मेरी आज की वीडियो देखी तो आप लोगों को आज के बाद इस जो केमिकल जो प्रॉब्लम होती है, रिएक्शन प्रॉब्लम जो होती है, वो आप लोगों को कभी होगी नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो वही बच्चों हम लोग इसे यहाँ पर लिख देंगे अभिकारक और इस साइड लिख देंगे बच्चों उत्पाद। अभिकारक में कौन कौन से एलिमेंट है? एक है लोहा, एक हो गया बच्चों H, एक हो गया O। हम क्या करेंगे बच्चों? इसी के सीध में यहाँ पर Fe, ये H, ये O। बच्चों आप लोगों को पुनः बता रहा हूँ, आप लोगों को ये आगे पीछे नहीं करना है। अगर आप करते भी हो तो आप लोगों को बहुत ही सोच समझ के उनको सबको फिर करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को सोच समझ के बैलेंस करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपने Fe लिखा है तो यहाँ पर सुबह आपने H लिखा है तो Fe आप लोगों को चेक करना पड़ेगा, फिर आपको U में क्रॉस में चेक करना पड़ेगा। तो आप लोगों को जिस दिशा में बता रहा हूँ आप लोगों को इसी दिशा से करने हैं। जो एलिमेंट है आप लोगों को ऐसे ही रखने हैं, तब जाके अच्छी तरह से बच्चों बैलेंस हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं। इसमें कितने परमाणु है बच्चों? 1, इसमें हमारे पास 2, इसमें हमारे पास 1, इधर है बच्चों कितने? 3, इधर है हमारे पास हाइड्रोजन के बच्चों 2 और ऑक्सीजन के हमारे पास है 4। तो बच्चों अब चलिए इसे करते हैं बैलेंस।
तो देखिए बच्चों सबसे पहले हाइड्रोजन को उठाते हैं, यहाँ सबसे पहले 3 की कमी है तो मल्टीप्लाई 3 हो रहा है अभिकार में, तो अभिकार वाला पोर्शन बच्चों इस साइड है और उत्पाद वाला हमारा उस साइड है। यानी अगर आप राइट हैंड रखोगे बच्चों तो बिल्कुल जो तीर का निशान है उसमें रखोगे, बिल्कुल सेंटर में रखोगे। ये जो हमारा ये वाला हिस्सा बच्चों नाखून वाला हिस्सा ये होता है बच्चों उत्पाद, और जो हमारा ये हथेली वाला पोर्शन होता है बच्चों, हथेली वाला ये होता है अभिकारक, और नाखून वाला हिस्सा बच्चों इधर वाला वो क्या रहता है बच्चों उत्पाद, इधर वाला अभिकारक। आप चाहो तो इसे ऐसे भी गैस कर सकते हो। तो चलिए इधर बच्चों किसकी कमी है 3 की, तो मैंने इधर बढ़ा दिया 3, तो इधर 3 बढ़ा तो बाकी किसी में भी नो चेंज, किसी में भी चेंज नहीं हुआ। अब हाइड्रोजन स्वयं में बैलेंस है, अब ऑक्सीजन यहाँ पर 4 की कमी है तो मैंने मल्टीप्लाई 4 कर दिया है। तो अब मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा बच्चों 4 लिखना पड़ेगा। और बच्चों देखिए इधर ध्यान से देखिए आप, इधर जब आपने ऑक्सीजन के 3 क्रिएट किए बढ़ाए तो हाइड्रोजन के कितने बढ़े बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो गया, जो यहाँ पर 2 था वो 8 हो गया, यानी बच्चों कितने बढ़ी है 6 बढ़ी है। यानी मैं इधर मल्टीप्लाई कितना कर देता हूँ बच्चों 4, तो ये हो गया 8। तो मुझे इधर भी 8 करना है तो मुझे इधर भी जेड से बात है कि 4 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 2 4 से हो जाएगा बच्चों 8। तो इधर हाइड्रोजन ढूंढो, हाइड्रोजन यहाँ पर है बच्चों, तो यहाँ पर मुझे क्या रखना पड़ेगा बच्चों 4, तो यहाँ पर मुझे रखना पड़ेगा 4, तो 4 रखिए, 4 2 8, 4 2 8। अब ये क्लियर हो गया है। अब एक बार आप लोग दोबारा से चेक करो, यहाँ 3 है, ये भी 3 है, ये 8, ये भी 8, ये 4, ये 4। तो इस हिसाब से बच्चों बैलेंस हो गया है। लास्ट में आप लोगों को शॉर्ट में ऊपर भी बैलेंस कर देना है। देखो बच्चों ये है 3 Fe3, ये है हाइड्रोजन के हो गए 8, ऑक्सीजन के हो गए 4, इधर हो गया 3, ऑक्सीजन के हो गए 4 और इधर हाइड्रोजन के हो गए 8। तो देखो बच्चों ये बैलेंस हो गया है, बहुत ही आसान तरीके से बच्चों बैलेंस हो गया। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूँ, आप लोगों को बहुत लंबा नहीं करना है। ये क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछे जाते हैं बच्चों, आप चाहो तो जो इससे पहले के पेपर हुए हैं बोर्ड के आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज का दूसरा जो हमारा जो समीकरण था वो आप लोगों को बैलेंस करना अच्छे से आ गया है। अब हम तीसरे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। इसमें बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, आप लोगों को बता देता हूं, जो ये हमने अभी इस क्वेश्चन को किया है Fe3O4, इसका नाम है बच्चों आयरन ऑक्साइड। क्या नाम है इसका बच्चों आयरन ऑक्साइड। आप लोग अपनी बुक में इसे नोट कर दें, ये है आयरन ऑक्साइड, ये है आयरन, ये आयरन ऑक्साइड, ये आप लोग जानते हो जल, ये हाइड्रोजन परमाणु है H2। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम तीसरे इक्वेशन को यहाँ पर लिख देते हैं, वो है MnO2 प्लस HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो यहाँ पर बच्चों वही चार्ट आप लोगों को शो कर देना है। इधर हो गया बच्चों अभिकारक, इधर हो गया उत्पाद। तो अभिकारक में एलिमेंट के नाम लिखो, Mn मैंगनीज, ये है 2 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये Cl क्लोरीन, इधर यहाँ पर वही मैंगनीज Mn, इधर आ जाएगा O, इधर आ जाएगा H, इधर आएगा Cl। बच्चों शुरू में आप लोगों को ध्यान हो, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब अभिकारक से उत्पाद जनरेट होते हैं तो नए तत्वों का निर्माण नहीं होता। तो जो मैं इधर लिख रहा हूँ बच्चों वही मुझे इस साइड लिखना पड़ेगा। आप चाहो तो यहाँ से चेक कर लो, मैं वैसे इसी को यहाँ उतार रहा हूँ तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। देखो Mn है, Cl आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, बस हो गया कंप्लीट। तो आप लोग चाहो तो इसी को देख करके यहाँ आप लोग उतार सकते हो, वरना ऊपर से आप लोगों को जैसे भी करना है आप लोग कर सकते हो। चलिए अब हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। Mn में कितने बच्चों परमाणु 1, ऑक्सीजन का है 2, हाइड्रोजन का है 1, क्लोरीन का है 1। यहाँ Mn का है 1, ऑक्सीजन का है 3, ऑक्सीजन का है यहाँ पर ये हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर है बच्चों 1, ऑक्सीजन 1 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया 2 और क्लोरीन हो गया यहाँ पर 2। एक बार दोबारा चेक कर लो, Mn है 1, O है यहाँ पर 2, हाइड्रोजन है 1, Cl है 1, Mn है यहाँ पर 1, ऑक्सीजन है 1, हाइड्रोजन है यहाँ पर 2 और Cl है यहाँ पर 2। तो चलिए बच्चों आपस में इसे बैलेंस कर लेते हैं पहले, फिर हम ऊपर इसे बैलेंसिंग करते हैं। तो ये देखो A तो बराबर है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 होगी, तब ये बन जाएगा बच्चों 2। तो ऑक्सीजन उत्पाद में कहाँ पर ऑक्सीजन को ढूंढो, ये है, अब यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो इससे मैं प्लस यहाँ पर ये 2 कर देता हूँ। तो जब मैंने यहाँ पर 2 लिखा तो हाइड्रोजन भी 2 बढ़ी है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 पहले से कर देता हूँ, ये 4 हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा तो मुझे इधर भी 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये 4 हो गया। अब इधर को आप 4 कर लो, जब आपने इधर 4 बढ़ाया बच्चों तो आप लोगों को दिख रहा होगा Cl भी 4 बढ़ी है,
तो Cl पहले 1 था, ये 4 बढ़िए 4, अब मुझे इधर भी 4 बनाना पड़ेगा, तो ये पहले से 2 था। तो बच्चों मुझे क्या नहीं लिखना है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर 4 नहीं लिखना है, मुझे कितना लिखना है, मुझे यहाँ पर 2 लिखना है, क्योंकि मेरे 2 जाए कितना हो जाएगा बच्चों 4। तो इधर Cl में 2 बढ़ा दो, तो यहाँ पर इसको मैं प्लस यहाँ करके ये 2 बढ़ा देता हूँ। अब देखो कहीं पर कुछ कमी बेसी, 1 ठीक है, ये 2 ठीक है, ये 4 ठीक है, ये 4 ठीक है। तो यानी ये पूरा बच्चों क्या हो गया हमारा, सही हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया 100%। अब हम लोग ऊपर से इसे बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। ये 1 Mn1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 4 Cl1, इधर Mn1 Cl2 4 दूनी 2 दूनी 4 4 2 6 4 2 6, इधर हो रहा है बच्चों 2 दूनी 4 4 2 6। तो यानी यहाँ पर तो 1 हो रहा है, तो यहाँ पर गड़बड़ कहाँ पर हो रहा है बच्चों, 1 नहीं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 4 इधर है, और इधर बच्चों 2 दूनी 4 2 6, इधर है 6। तो यानी अब यहाँ पर गड़बड़ हो गया बच्चों कहीं पर, तो एक बार मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने शायद यहाँ पर गड़बड़ कर दिया था। यहाँ 2 दूनी 4 था, यहाँ 4 था, तो यहाँ 4 ही आएगा, मैंने गलती से यहाँ पर 2 लिख दिया है। मैं इसे एक बार इसे रब कर देता हूँ, फिर अभी हम इसे पुनः कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो इनकी तो परमाणु है, मैं एक बार सबको हटा देता हूँ एक करके, ये पूरा मैंने हटा दिया है यहाँ से, और अब मैं यहाँ से भी इनको रब करने वाला हूँ, ये पूरा मैं रब करने वाला हूँ यहाँ से दोबारा। तो चलिए अब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर Mn है 1, यहाँ पर ऑक्सीजन है 2, यहाँ पर हाइड्रोजन है 1, क्लोरीन है 1, इधर है Mn1, यहाँ पर Cl है 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 कर देता हूँ Cl, हाइड्रोजन है यहाँ पर 2, तो इधर 2 कर दिया, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है तो 1 कर दिया। अब इधर आ जाओ बच्चों, अब इसे बैलेंस करते हैं। तो इसे हम लोग बैलेंस करेंगे। तो देखो बच्चों Mn बहुत साइड Mn जो है 1 1 दोनों के बैलेंस है, ये इधर ऑक्सीजन 2 है, तो मुझे मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, तो इधर ऑक्सीजन खोजो, तो यहाँ पर ये 2 हो गया। इस हिसाब से हाइड्रोजन भी इंटू 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया बच्चों। तो मुझे इधर भी इंटू करना पड़ेगा, कितना बच्चों, मुझे इधर करना पड़ेगा इंटू 4, क्योंकि मुझे 4 4 बराबर करना है, यहाँ पर 4 करना पड़ेगा, तो ये हो गया बच्चों 4। जब यहाँ 4 हुआ तो Cl भी कितना हो गया बच्चों 4, इधर से 4 था, तो ये Cl Cl बैलेंस है बच्चों, आप लोगों को दिख रहा होगा ये Cl Cl बैलेंस हो गया 4। तो Cl से Cl बैलेंस है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन बैलेंस है, 1 से 1 Mn से Mn बैलेंस है। अब एक बार हम लोग ऊपर चेक कर लेते हैं। Mn1 ऑक्सीजन यहाँ पर 2, हाइड्रोजन यहाँ पर 4, क्लोरीन यहाँ पर 4, Mn यहाँ पर 1, Cl यहाँ पर 2 दूनी 4, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 दूनी 4, ऑक्सीजन यहाँ पर 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 2। आप लोग चेक कर लो 1 2 4 4 1 2 4 4। तो यानी बच्चों हमारे आंसर क्या है, हमारा ये वाला आंसर 100% करेक्ट है बच्चों। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे समीकरण को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा इनके बच्चों आप लोग नाम नोट कर लो। जो ये MnO2 है बच्चों, इसका नाम है मैंगनीज ऑक्साइड, ये हो गया हमारा मैंगनीज ऑक्साइड। और ये हो गया हाइड्रोक्लोरियम HCl, जो हमारा पेट में होता है बच्चों हाइड्रोक्लोरियम, ये HCl है। ये MnCl2 का नाम है जो मैग्नेस क्लोराइड, ये है मैग्नेस क्लोराइड, ये है जल, ये है क्लोरीन के दोनों। तो आप लोग इनके नाम नोट करते रहना, फिर हम आगे तीसरे चौथे उसमें आते हैं बच्चों। जो हमारा चौथा इक्वेशन है मैं उसको नोट कर देता हूँ, Zn प्लस AgNO3 रिएक्शन बाय ZnNO3 का होल बाय प्लस Ag। अब उसको वैसे ही करना है जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए बच्चों। इनको अब क्या कर दो आप, अब एक अलग उत्पाद के रूप में आप लोग इसे क्या कर दो, चेंज कर दो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों Zn, ये हो गया Ag सिल्वर, ये हो गया N, ये हो गया O। इधर लिख देते हैं Zn, ये हो गया हमारा AgAN, ये O। एक चीज बच्चों आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है बच्चों, आप लोगों को बड़े अच्छे से याद होने चाहिए। आप लोगों को बाय नेम याद होना चाहिए कि Mn को क्या बोला जाता है, Ag को क्या बोला जाता है, AgO कंबाइन में है या ये अलग अलग है। आप लोगों को इतना नॉलेज पहले होना चाहिए। तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो भी बच्चे इन क्वेश्चनों को करेंगे
वो सबसे पहले मेंडलवी की आवर्त सारणी को अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि वहीं से आप लोगों को तत्वों का नॉलेज हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है AgNO3, तो अगर जिस बच्चे को आवर्त सारणी का नॉलेज नहीं होगा वो इस क्वेश्चन को कैसे लिखेगा, वो AgO को एक साथ लिख सकता था, यहाँ पर AgN को एक साथ लिख सकता था, क्योंकि उसकी नज़र में जो AgN है वो मेंडल की आवर्त सारणी में हूबहू ऐसे लिखा हुआ है AgN, और ये इसका कुछ नाम होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, आप लोगों को पहले एलिमेंटों का ज्ञान होना चाहिए, कौन सा एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, और वो आवर्त सारणी में कहाँ पर है, उसका प्रॉपर नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोग इन क्वेश्चनों को हल करेंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग इसे आगे कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर जड़न के 1, सिल्वर का Ag का 1, नाइट्रोजन है 1, ऑक्सीजन का 3, यहाँ पर जड़न का 1 और Ag का यहाँ पर 1। अब बच्चों यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूंगा, वैसे आप लोगों को इतना नॉलेज होगा इसका, वैसे जिसको नहीं पता वो देख लो बच्चों। यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना है बच्चों, 2, नाइट्रोजन के 2 परमाणु है, क्योंकि होल्ड वाले में रखा हुआ है, ये जेड का 2 नहीं है, क्योंकि जेड में क्या नहीं है बच्चों, ब्रैकेट नहीं है। आप लोग यहाँ से गौर कीजिए इस क्वेश्चन को, इस जो कंपाउंड है इसको आप लोग देखिए, ये जेड अगर यहाँ से बच्चों ब्रैकेट होता तो ये 2 इसका पार्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जेड का 1 है, एन का यहाँ पर 2 है, ओ के 3 तो अंदर है और 2 बाहर है, तो 3 2 6 हो जाएगा बच्चों। इतना आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये जेड है, नाइट्रोजन का हो गया बच्चों 2, ऑक्सीजन हो गया 3 2 6। एक बार दोबारा चेक कर लेंगे, कहीं बाद में गड़बड़ ना हो। जेड का 1, Ag का 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, जेड 1, Ag 1, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 नीचे है। तो चलिए बच्चों यहाँ तक सही है। अब हम इसे आगे बैलेंस करते हैं। तो देखिए ए जेड आपस में बैलेंस है, ये दोनों आपस में बैलेंस है, यहाँ मल्टीप्लाई 2 की जरूरत है, तो नाइट्रोजन में इधर 2 की मल्टीप्लाई करो अभिकारक में। तो जब आप यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करते हो बच्चों तो क्या हो जाता है, देखो Ag भी 2 बढ़ी है, यहाँ Ag 2 बढ़ी है, तो अगर Ag यहाँ 2 बढ़े तो साथ साथ इधर भी Ag को 2 बढ़ाओ, मल्टीप्लाई 2। ठीक है बच्चों, और क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है वो 3 दूनी 6 हो गया, यानी इस साइड 6 हो गए, यानी मल्टीप्लाई 2 करके 6 हो गया। ये ऑलमोस्ट 6 से पहले से है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा बैलेंस हो गया है। एक बार आप लोग चेक कर लो, 1 1 बैलेंस है, ये 2 1 2, ये 2 है, ये 2, ये भी 2 है, 2 6 ये 6, ये सही है। अब हम लोग इसे यहाँ पर बैलेंस कर देते हैं। ये जड़न का 1 हो गया बच्चों, जड़न हमारे पास 1 हो गया। सिल्वर हमारे पास कितना हो गया बच्चों, सिल्वर हमारे पास यहाँ पर हो गया 2, और जो सोडियम है हमारे पास N, वो कितना है बच्चों, यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन हमारे पास आ गया 6। इधर देखो बच्चों, जड़न हमारे पास है 1, सोडियम हमारे पास N हमारे पास है 2, ऑक्सीजन हमारे पास है 6, और Ag हमारे पास है 2। तो 12 26 12 26। तो यहाँ पर ये बच्चों बैलेंस हो गया है, ये अच्छी तरह से बैलेंस हो गया है। आप लोग दोबारा चेक कर सकते हो, जड़न 1, इधर भी 1, यहाँ पर 2, सिल्वर 2, इधर भी 2, Ag 2, N यहाँ पर 2, इधर N यहाँ पर 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 6, यहाँ पर 6। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये आज का चौथा जो इक्वेशन है जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, समीकरण को बैलेंस करना, वो हमारा जो ये चौथा इक्वेशन था ये हमने बैलेंस कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को इसमें जो भी डाउट हो बच्चों तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये वाला जो इक्वेशन है वो आप लोग यहाँ से 1 2 3 4 5 करके मुझे लिख के भेज सकते हो। मैं इसे जो है यहाँ से जो क्रम नंबर है मैं वो चेक करके आप लोगों को जब कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आऊँगा तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनों को करूँगा। तो आप लोग तब तक इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं बच्चों अपने 5वें इक्वेशन की ओर और देखते हैं वो बैलेंस है या नहीं है। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं यहाँ पर इक्वेशन नोट कर लेता हूँ बच्चों। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा जो ये है बच्चों, ये है हमारा An प्लस CuCl2, ये हमारा AnCl3 प्लस Cu। तो बच्चों इसका आप लोगों ने नाम नोट कर दिया होगा। देखो बच्चों ये है जिंक, ठीक है। जो इससे पहले हमने जो इक्वेशन सॉल्व किया था उसका बता रहा हूँ बच्चों मैं नाम, जो आप लोगों को केमिकल नेम याद होना चाहिए। ये है जिंक, ये है AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट, और जो ये हमारे पास है बच्चों ZnNO3 का होल्ड है, ये है जिंक नाइट्रेट, और ये है बच्चों सिल्वर Ag।
चलिए अब हम इसे आगे बैलेंस करते हैं। तो इसके पहले हम लोग एलिमेंट लिख देते हैं बच्चों। ये है हमारा Ag, ये हमारा हो गया Cu, ये हमारा है Cl। तो हमारे पास इधर 3 है तो इधर भी लिख देंगे हम Ag, Cu, Cl। अब इसको चेक करते हैं बच्चों। यहाँ पर Ag है 1, यहाँ पर Cu है बच्चों 1, इधर Cl है बच्चों 2, इधर Ag है 1, इधर Cu है 1 और Cl है बच्चों इधर 3। तो बच्चों देखो इस साइड तो 2 है, इधर है 3। अब बच्चों ये एक हिसाब से और इवन नंबर टाइप के हो गए हैं। तो आप लोगों को इधर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, ये भी हम बड़े आसानी से कर लेंगे। तो देखिए बच्चों इधर है 2, इधर है 3। उससे पहले बार दोबारा से चेक कर लेंगे। Al यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो Al है इसे मैं सही करता हूँ, ये Ag नहीं है, ये Al है, ये Al है, ये भी बच्चों Al है। तो ये दोनों Al है, ये 1 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर Cu हमारे पास 1 है, इधर भी 1 है, Cl मेरे पास इधर 2, इधर 3। अब बच्चों इसको यहाँ पर बैलेंस करना है। अब हम लोग कैसे इसे बैलेंस करते हैं बच्चों? अब हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि ये बैलेंस कैसे होगा। तो बच्चों अगर मैं क्या करूँगा, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई 3 कर देता हूँ, इधर मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ, देखो कितना फर्क पड़ रहा है। अगर मैं इधर मल्टीप्लाई 3 कर देता हूँ, यानी जो इस साइड Cl है वो मैंने यहाँ पर सपोज 3 कर दिया है, ठीक है बच्चों। इधर मैंने 3 कर दिया है और इधर मैंने Cu में कितने बढ़ा दिए? अच्छा Cl है बच्चों 3, मैंने यहाँ पर 3 जनरेट कर दिया। तो इधर कितना करूँगा बच्चों? 2, तो इधर मैंने 2 जनरेट कर दिया है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, अभी इतने में समझते हैं हम कि क्या ये बैलेंस है, क्या ये रियल में बैलेंस है, क्योंकि ऊपर तो बैलेंस हो रखे हैं। तो एक बार से चेक कर लेते हैं। देखो जब मैंने इधर Cl में बच्चों कितना बढ़ाया? 3 बढ़ाया, तो Cu भी इधर 3 बढ़ी है, इधर Cu 3 बढ़ी है, और इधर जो Cu है बच्चों वो एक ही। तो मुझे मल्टीप्लाई 3 करके यहाँ पर कितना बढ़ा देना है बच्चों? यहाँ पर मुझे 3 बढ़ा देना है। तो अब जब मैंने यहाँ पर 3 बढ़ाया तो Cl तो ऑटोमेटिकली यहाँ से बैलेंस हो गया, इधर बैलेंस हो गया। अब इधर देखो बच्चों, इधर Al 2 है, तो जब Al इधर 2 है यानी यहाँ पर इंटू 2 हुआ। जब मैंने Cl बढ़ाया तो यहाँ पर 2 हुआ, और इधर बच्चों क्या हो जाएगा? इंटू 2। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ बच्चों 2। अब ये सारे बैलेंस हो गए बच्चों, यहाँ से तो ये बैलेंस हो गए प्रॉपर। अब हम लोग यहाँ से चेक करते हैं। Al का 2, इधर से Al 2, ठीक है बच्चों। इधर Cu से 3, इधर Cu से 3, इधर Cl से 6, इधर Cl से 3 2 6, तो 336 263। तो आप आपस में आप इसे एक्सचेंज कर दो तो ये उतना ही आएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये वाला आप लोगों को बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। थोड़ा डाउट आप लोगों को यहाँ पे हो रहा होगा, तो बच्चों आप लोगों को इतना नहीं सोचना है इस पर। आप लोगों को ये बैलेंस करना है, तो इधर मल्टीप्लाई 3 कर दो, इधर मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे बच्चों? बैलेंस हो जाएंगे। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक हम लोग बच्चों हम अगला इक्वेशन जो हमारा है हम लोग उसको हल करेंगे। फिलहाल आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं अपने अगले इक्वेशन की ओर। अगला इक्वेशन है बच्चों हमारा, एक बार आप लोग इनके जो है केमिकल नेम नोट करते रहे। ये है बच्चों ये है एल्युमिनियम, ये है कॉपर क्लोराइड CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ये है बच्चों AlCl3, ये है बच्चों एल्युमिनियम क्लोराइड, ये है बच्चों कॉपर, एल्युमिनियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम, ये है कॉपर। अगला जो है इक्वेशन में आप लोगों के सामने लिख देता हूं, BaCl2 प्लस K2SO4 रिएक्शन बाय BaCO4 प्लस KCl। वैसे करेंगे बच्चों, यहां पर करेंगे अभिकारक, इधर कर देंगे उत्पाद, ठीक है बच्चों। अभिकारक के नाम लिख दो। एक है हमारे पास बच्चों Ba, एक है हमारे पास Cl, एक हमारे पास हो गया K, एक हमारे पास हो गया S, एक हमारे पास हो गया O। 1 2 3 4 5, इसमें हमारे पास 5 एलिमेंट है। इधर भी हम लोग 5 एलिमेंट क्लियर करेंगे। ये है Ba, इधर कर देंगे Cl, इधर कर देंगे K, ये हो गया S, ये हो गया O। तो चलिए अब हम लोग इनके परमाणुओं को अटैच कर देते हैं। इसमें है बच्चों 1, Cl है हमारे पास 2, इधर है हमारे पास 2, इधर हमारे पास 1, ऑक्सीजन हमारे पास 4। अब इधर आते हैं Ba1, Cl है हमारे पास 1, पोटेशियम हमारे पास 1, S हमारे पास 1, ऑक्सीजन हमारे पास 4।
तो बच्चों आप लोगों को दिख रहा होगा BA बैलेंस है, यहाँ पर Cl2 है मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2, तो मुझे इधर Cl में 2 जनरेट करना है, तो यहाँ पर 2 परमाणु यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो देखो पोटेशियम की भी कितने बढ़ी है बच्चों 2, इधर इस साइड पोटेशियम की 2 बढ़ी है। जब यहाँ 2 बढ़ गई तो इधर ये बैलेंस ऑटोमेटिक हो गया, तो इधर तो हमें छेड़ना नहीं है। अब बच्चों देखो सल्फर एक ऑक्सीजन हो, बाकी सब क्या है बच्चों बैलेंस है, केवल हमने यहाँ पर बैलेंस करके इस चीज को बैलेंस किया है बच्चों, पोटेशियम को बैलेंस किया है। अब हम लोग इसे ऊपर से बैलेंस कर लेते हैं, ये बेरियम 1, इधर ये बेरियम 1, ये क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन 2, इधर बच्चों पोटेशियम 2, इधर पोटेशियम 2, इधर सल्फर 1, इधर सल्फर 1, इधर ऑक्सीजन 4, इधर 4, तो ये बच्चों 11 11 11 22 22 4। तो बच्चों ये वाला हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसके बच्चों आप चाहो तो इसके नाम नोट कर सकते हो। ये बच्चों बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ये बच्चों बेरियम सल्फेट BaSO4, ये पोटेशियम क्लोराइड KCl, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट बेरियम सल्फेट। तो आप लोग इसे नोट करते हैं क्योंकि पेपर में केमिकल नेम लिखने को भी आ सकता है बच्चों, अगर ना आए तो आप लोगों को फिर भी नॉलेज में रखना है इस चीज को, आप लोगों को पता होना चाहिए इसका केमिकल नेम क्या है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों CO2 प्लस 12H2 रिएक्शन बाय C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। बच्चों आप लोगों को ये इक्वेशन भली भांति याद होगा, मुझे पता है आप लोगों को इसको बैलेंस करना भी आता होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पहले से पता है कि यहाँ पर क्या चीज आने वाली है, यहाँ पर क्या चीज आने वाली है। जिन बच्चों ने इसे रटा है बच्चों, आज के बाद आप लोगों को इस इक्वेशन को रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग बैलेंस के माध्यम से यहाँ पर जो इनके परमाणु है वो हम लोग रखना सीख लेंगे। तो चलिए इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर बच्चों एलिमेंट लिखो C, फिर है O, फिर है हमारे पास H, फिर है हमारे पास O, तो इसे दो बार रिपीट नहीं करेंगे। इधर है हमारे पास C, इधर O, इधर H, एक बार दोबारा चेक करो COH, ठीक है। कार्बन है बच्चों यहाँ पर 1, ऑक्सीजन है यहाँ पर 12 तो इधर है दिख रहा होगा बच्चों, 12 तो यहाँ पर है और 2 ये इधर है, तो ये है 14। हाइड्रोजन है हमारे पास 12 दूनी 24, इधर चेक कर लो बच्चों। कार्बन इधर है हमारे पास 6, इधर है हमारे पास हाइड्रोजन 12 और इधर है 2, तो ये 12 इधर है बच्चों, इधर है हमारे पास 2, 12 2 14, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो इधर है 14, हाइड्रोजन 12, इधर है बच्चों 2 14। अब ऑक्सीजन की बारी आई, ये है 6, ये 2 8, 6 2 8 9, इधर है 9। अब बच्चों कहीं ना कहीं ऑड एंड वाला केस इधर भी हो गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा ये 14 और ये 9 है। तो अब इधर बच्चों मल्टीप्लाई ऐसे तो है नहीं कि यहाँ 3 से करें इधर 3 से करके बैलेंस हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। तो हम लोग जरूरी नहीं, इसको हम लोग पहले कार्बन को सॉल्व कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कार्बन की मुझे मल्टीप्लाई 6 करनी है, तो यानी अभिकारक में कार्बन कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है, तो ये 6 मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी होगी। जब मैं यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ऑक्सीजन के कितने हो गए बच्चों, ऑक्सीजन का भी 6 बढ़ गया है, यानी यहाँ पर इस साइड ऑक्सीजन के हो गए 6 दूनी 12 और 12 24, तो यानी पहले थे कितने बच्चों 14, तो यानी इसको कर देंगे 14 10, ये हो गया बच्चों 24। 6 दूनी 12 ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, 6 दूनी 12 और 12 12 24, इधर हो गया 24। अब इधर फिर भी 9 है बच्चों, अब इधर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि 9 के बारे में 24 आता नहीं, जो हम मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर देंगे। तो अब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों, इसे आगे समझते हैं। तो हम लोग अगर बच्चों क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक कुछ क्षण यहाँ पर मैं अगर 6 लगा देता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 6 दूनी 12। मुझे ऑक्सीजन की में दिक्कत आ रही है, मैं इधर 24 करना चाहता हूँ, तो 6 दूनी इधर हो गया 12 12 6 18। अब यहाँ पर कितने की कमी है बच्चों 6 की, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया 6, तो ये 24 क्लियर हो गया। अब बच्चों 24 तो क्लियर हो गया। अब इसके अलावा जो हाइड्रोजन बढ़ रहा है, क्या इधर बैलेंस करने की जरूरत है? अब इस पर आते हैं बच्चों, तो देखो हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर 12 है, इधर है 12, तो 6 दूनी 12 12 12 24। यहाँ तो बच्चों हमने कर लिया है 24 क्लियर। अब इधर हाइड्रोजन को चेक करते हैं, इस साइड क्योंकि इधर 24 थे, तो इधर हमने इधर 14 थे, हमने 24 कर दिए, तो देखो 6 दूनी 12, हाइड्रोजन की बात करें तो 6 दूनी 12, अब 12 ये 24, तो
इसे मैं मिटा देता हूँ, ये हो गया 24, ये 24 कंप्लीट, ये 24 कंप्लीट और कार्बन ऑटोमेटिक 24 6 कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम लोग इसे ऊपर से बैलेंस कर देते हैं। कार्बन यहाँ पर है 6, इधर भी चेक करो 6, ठीक है। ऑक्सीजन बच्चों इधर है 12, इधर है 24, तो ये ऑक्सीजन में लिख दो 12 12 24। इधर चेक करो ऑक्सीजन 6 12 6 18 18 6 24, इधर भी 24, ठीक है। अब आ जाओ हाइड्रोजन में, इधर है 12 दूनी 24, इधर है 24, इधर चेक करो 12 और 6 दूनी 12 12 24। तो बच्चों 6 से 6 कटा, 24 24 कटा, 24 24 कटा, यानी ये वाला इक्वेशन बच्चों हमारा क्या हो गया है, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं अपने आज के इस फर्स्ट सेशन के लास्ट इक्वेशन की ओर। वो हमारा लास्ट इक्वेशन है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आज हमने जो है 8 क्वेश्चन हम लोग यहाँ कर रहे हैं, इक्वेशन 8 इक्वेशन कर रहे हैं। आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तभी भी आप लोगों को बच्चों डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इस सीरियल नंबर के हिसाब से आप लोग मुझे नंबर लिखें। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जब आऊँगा तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनों को हल कराऊंगा। तो चलिए बच्चों आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले बच्चों आप लोगों को ये समीकरण जो है बच्चों, ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है बच्चों, फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया आपके पास है, वो इस टाइप का इक्वेशन है। तो ये देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है, ये क्या है बच्चों, ये पेड़ पौधों का जो भोजन है उसका नाम है, उसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज इसका है बच्चों, तो ग्लूकोज है वो इसका क्या है बच्चों, इसका नाम है C6H12O, ग्लूकोज इसका नाम है, ठीक है। ये ऑक्सीजन हो गया, ये जल हो गया। तो चलिए इसे बच्चों मैं रब कर देता हूँ और अब हम बढ़ते हैं। आप लोग पहले इसकी सॉल्व लीजिए, फिर हम लोग आज के लास्ट इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों मैं इसे रब कर देता हूँ और आज का हमारा अंतिम पहले सेशन का जो है हमारे ये अंतिम क्वेश्चन है, हम लोग इसे करते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये CaCO3 रिएक्शन बाय CaO प्लस CO2। तो सबसे पहले बच्चों Ca हो गया, एक हो गया बच्चों कार्बन, एक हो गया हमारे पास ऑक्सीजन, एक हो गया हमारे पास Ca, एक हमारे पास हो गया कार्बन, एक ऑक्सीजन। Ca कार्बन ऑक्सीजन, ये बात चेक कर लो, Ca कार्बन ऑक्सीजन, इधर भी बच्चों Ca कार्बन, इधर ऑक्सीजन। तो Ca का कितना है बच्चों, यहाँ पर 1, कार्बन है हमारे पास 1, ऑक्सीजन हमारे पास 3, Ca हमारे पास 1, ऑक्सीजन हमारे पास 2 और 1 3 और कार्बन हमारे पास 1। तो बच्चों आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्या हो गया। तो बच्चों हुआ कुछ नहीं, आप लोगों को लास्ट वाले क्वेश्चन के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ बच्चों, कभी कभार पेपर में बैलेंस वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, हूबहू बैलेंस वाला होता है, बस आप लोगों को उसको चेक करना है, आप लोगों को ऐसे उसको रखना है और अगर वो स्वयं में बैलेंस हो तो हम लोगों को यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है बच्चों। इसलिए मैंने आज के पहले सेशन के लास्ट क्वेश्चन को जानबूझकर पहले से ही बैलेंस वाला इसमें रखा था, क्योंकि आप लोगों को मैंने मैसेज देना चाहता हूं कि कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि आप लोगों को इक्वेशन जो है बैलेंस वाला मिल जाता है, तो कई बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि अब क्या करें, स्वयं बैलेंस होगा तो क्या ट्रिक होगा। तो इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है बच्चों, आप लोगों को जैसे लिखा है उसे आप लोगों को इस हिसाब से, ये जो मैटर मैंने बनाया है इस हिसाब से आपको बना करके वैसे लिख देना है। तो आप लोग चाहो तो ऊपर से चेक भी कर सकते हो, कैल्शियम यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 है, कार्बन इधर 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 2 और 1 3 है, तो 113 आज का जबरदस्त सेशन बच्चों समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप लोग इसके नाम नोट करो, CaCO3 ये बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, क्या नाम है इसका बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा हुआ बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड और ये हुआ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों कल इससे आगे कंटिन्यू हम क्वेश्चन को करेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। जो अगला टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा कल, वो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपना कल नई वीडियो के साथ।